ओम श्री विष्णुमय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 18। अपनी जन्म कथा सुनकर दृढ़ धनवा राजा अत्यंत चकित हो गए। तब तपस्वियों से इस प्रकार कहते हुए देवर्षि नारद जी मधुर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण तपोनिधि, भगवान ने ब्राह्मण को प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया था, वह मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, ब्राह्मण के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने जो कुछ किया वह अन्य कोई नहीं कर सकता। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो बीत गया उसमें तुम दोनों पुत्र शोक में इतने मग्न रहे कि उसकी आराधना अनजाने में ही पूर्ण हो गई। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह अपने समस्त पापों का नाश करके दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों का पूरा महीना निराहार ही बीत गया। बिना समय की मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान और अखंड उपवास होने के कारण तुम्हें इसका ज्ञान भी नहीं हुआ। पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुम समझ नहीं पाए कि इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधनों का वर्णन किया गया है उन्हें एक ओर रखकर और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास को रखकर जब ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तुलना की तब पुरुषोत्तम मास का पलड़ा भारी हो गया और अन्य साधन हल्के सिद्ध हुए। अतः पुरुषोत्तम मास संपूर्ण पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए पूजनीय और फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में अत्यंत दारुण तप किया है। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत और उपवास नहीं करता वह जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहता है। अतः सब प्रकार से मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो इसका पालन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय भक्त होगा। श्री नारायण बोले, भगवान की यह वाणी सुनकर सुदेव अपने स्त्री सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पुरुषोत्तम मास की आराधना से जीवित हुए अपने पुत्र सुखदेव को देखकर वे दिन रात आश्चर्य करने लगे और कहने लगे, हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से हमें इतना महान फल प्राप्त हुआ कि हमारा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा महात्मा हमने कभी नहीं देखा। इस प्रकार ब्राह्मण बड़े प्रेम से पुरुषोत्तम मास की पूजा करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत हर्षित हुए। उनका पुत्र भी अपने सत्कर्मों से माता पिता को आनंदित करता था। ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर भक्ति मार्ग में स्थित हो गए। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि का भजन करने लगे। हजारों वर्षों तक सभी विषयों का भोग करने के बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित वैकुंठ लोक को गए, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है।
वहां वे श्री हरि के समीप निवास करने लगे। वैकुंठ लोक के समस्त सुखों का भोग करने के पश्चात सुदीप गौतमी के साथ पुनः पृथ्वी पर आए। वही ब्राह्मण आगे चलकर दृढ़ धनवा राजा बने। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और पूर्व जन्म की गौतमी ही तुम्हारी पटरानी बनी। तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव था, जिसे भगवान श्री हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्षों की आयु भोग कर वैकुंठ को चला गया। वहीं सुखदेव वन में सरोवर के निकट वट वृक्ष पर बैठा हुआ अपने पूर्व जन्म के पिता अर्थात तुम्हें वहां आया देखकर सोचने लगा, यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो यह संसार सागर से मुक्त नहीं होगा। वेदों में कहा गया है कि जो पुत्र अपने पिता को पुत्र नामक नरक से बचाता है वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। यदि मैं अपने पिता का उद्धार नहीं करूंगा तो मेरा वेदांत ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के पिता का उद्धार करने का विचार करने लगा। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब मैं सरयू नदी के तट पर जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने यशस्वी दृढ़ धनवा राजा को उनके पूर्व जन्म का संपूर्ण चरित्र सुनाया। तब राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किया और पुनः प्रश्न करने लगा। अब आप सब भगवत गीता का यह अध्याय सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दोष रहित भक्ति के लिए परम गोपनीय ज्ञान रहस्य सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी रहस्यों का भी राजा, अत्यंत पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्म युक्त है। यह साधना करने में सरल और अविनाशी है। हे परतंप अर्जुन, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त नहीं होते और मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ सच्चिदानंद परमात्मा से व्याप्त है। सभी भूत मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं। यद्यपि सब मुझ में स्थित है, फिर भी वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह मेरी योग माया का प्रभाव है। जैसे आकाश में वायु स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। अपनी माया को धारण करके मैं बार बार संपूर्ण भूत समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार उत्पन्न करता हूँ। मूढ़ लोग मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते और मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, परंतु महात्मा जन दिव्य प्रकृति का आश्रय लेकर मुझे सनातन अविनाशी परमात्मा जानकर निरंतर मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, मुझे बार बार प्रणाम करते हैं और सदा मेरी भक्ति में स्थित रहते हैं। कुछ भक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे एक तत्व भाव से पूजते हैं और कुछ स्वामी सेवक भाव से मेरी उपासना करते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला
कर्मों का फल देने वाला। पिता माता और पिता मैं हूँ। मैं ही पवित्र ओमकार हूँ तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका स्वामी, शरण लेने योग्य, उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। मैं ही वर्षा करता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। जो लोग वेदों में बताए गए कर्मों को करके स्वर्ग की कामना करते हैं, वे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर दिव्य भोगों को भोगते हैं, परंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार भोगों की इच्छा रखने वाले लोग बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। हे अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु विधि पूर्वक नहीं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तू शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, इस नश्वर संसार में रहकर निरंतर मेरा भजन कर। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए विषय भोगों में फंसकर इसे व्यर्थ मत कर। मुझे शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए हुए विष्णु रूप में श्रद्धा और प्रेम से पूजो। मेरी शरण में आकर तो मुझे ही प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा।
तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या।
विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।